क्रिया को पूरा करने में योगदान देने वाला कारक होता है। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम ही क्रिया को पूरा करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ जाना जाता है वह कारक कहलाता है। वाक्य में कारक को प्रकट करने के लिए कुछ विशेष शब्दों चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों को कारक चिन्ह या विभक्ति कहते हैं। इन शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के बाद होने के कारण इन्हें परसर्ग भी कहते हैं। कारकों के प्रमुख 8 भेद हैं। कारक व उनके विभक्ति चिन्ह इस प्रकार है। कारक 1 कर्ता नॉमिनेटिव केस, विभक्ति या कारक चिन्ह ने 2 कर्म ऑब्जेक्टिव केस को, 3 करण इंस्ट्रूमेंटल केस से द्वारा के साथ, 4 संप्रदान डेटिव केस को के लिए, 5 अपादान अपेल्टिव केस से अलग होने का भाव, 6 संबंध जेनेटिव केस का, के, की, रा, रे, री, 7 अधिकरण लोकेटिव केस में, पर, 8 संबोधन वोकेटिव केस। हे, अरे। 1 कर्ता कारक वाक्य में क्रिया को करने वाला कर्ता कारक होता है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है, परंतु ने परसर्ग का प्रयोग केवल भूतकाल सकर्मक क्रिया में होता है। अन्य किसी काल में कर्ता के साथ कोई विभक्ति चिन्ह नहीं लगा होता। ऐसे में कर्ता कारक की पहचान के लिए मुख्य क्रिया के साथ कोण लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर प्राप्त हो वही कर्ता कारक है। जैसे बच्चा पढ़ता है, कौन पढ़ता है? बच्चा। यहाँ बच्चा क्रिया का कर्ता है, इसलिए वह कर्ता कारक है। 2 कर्म कारक जिस शब्द रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। वाक्य में कर्म कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न करना चाहिए। उत्तर में प्राप्त शब्द कर्म कारक होता है। जैसे बच्चा खाना खाता है। बच्चा क्या खाता है? खाना। अतः खाना कर्म कारक है। 3 करण कारक कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक का विभक्ति चिन्ह से है। वाक्य में क्रिया के साथ किससे लगाकर करण कारक की पहचान की जा सकती है। जैसे बच्चा चम्मच से खाना खाता है। बच्चा किससे खाना खाता है? चम्मच से। अतः चम्मच करण कारक है। 4 संप्रदान कारक कर्ता जिसके लिए कोई क्रिया करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह को के लिए है। पहचान के लिए किसके लिए या किससे लगाकर प्रश्न करना चाहिए। जैसे मैंने दीदी के लिए घड़ी खरीदी। किसके लिए खरीदी? दीदी के लिए। अतः दीदी संप्रदान कारक जिसके लिए कार्य किया गया है। 5 अपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके अलग होने, डरने, ईर्ष्या, तुलना, शर्माने, आरंभ होने, सीखने या दूरी का अभाव हो उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से है। अपादान कारक की पहचान के लिए क्रिया से किससे
या कहाँ से लगाकर प्रश्न करना चाहिए। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से। अतः हिमालय अपादान कारक है। 6. संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द से ज्ञात हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी है। पर सर्ग रहित वाक्यों में संबंध कारक की पहचान के लिए किसका, किसकी, किसको लगाकर प्रश्न करना चाहिए। जैसे यह मेरी पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? मेरी। अतः यहाँ संबंध कारक है। 7. अधिकरण कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया के होने के समय व स्थान अर्थात उसके आधार का बोध हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में पर है। अधिकरण कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ किसमें, किस पर या कब लगाकर प्रश्न करना चाहिए। जैसे पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। किस पर पक्षी बैठे हैं? पेड़ पर। अतः पेड़ अधिकरण कारक है। 8. संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा या बुलाया जाता है, उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह हे, अरे है। संबोधन कारक में संज्ञा के बाद संबोधन चिन्ह भी लगाया जाता है। हे ईश्वर, सबका कल्याण करो। इसमें हे ईश्वर द्वारा ईश्वर को संबोधित किया गया है, इसलिए यह संबोधन कारक है। आओ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराएं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। कारकों को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त शब्द चिन्ह कहलाते हैं।